students, how are you all? I hope you all are doing really well. So students, today we are going to start chapter name I know my right. ठीक है, तो देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ने को मिलता है. एक वार्म अप एक्सरसाइज है, पहले वो कर लेते हैं. लेट्स वार्म अप. You have seen that your father or mother goes to bank to deposit or withdraw money. Write the work of the following person in the bank. Okay, बैंक मैनेजर का काम. जब आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट जो हैं वो कभी बैंक जाते हैं पैसे को डिपॉजिट कराने या विड्रॉ कराने, तो आपको इन फॉलोइंग पर्सनस के काम लिखने हैं कि ये लोग क्या करते हैं वहाँ पर. नंबर 1 पे है बैंक मैनेजर, नंबर 2 पे है पीएन, नंबर 3 पे है गार्ड, नंबर 4 पे है कैशियर. ओके, नाउ चैप्टर शुरू करते. यहाँ पर भी आपको ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है कि कुछ लोग जो हैं किसी के पास गए हैं पैसा लेने और निकालने. तो चैप्टर पढ़ते हैं. सुंदर सेठ वॉज अ रिच मैन. ही वॉज द ओनर ऑफ मैनी प्लॉट्स ऑफ लैंड इन द विलेज ऑफ नारायणगढ़. नारायणगढ़ में एक बहुत ही रिच मैन था सुंदर सेठ. ठीक है, उनके पास बहुत सारी ज़मीन थी, वो बहुत सारी ज़मीनों के मालिक थे. व्हेन फार्मर वर इन नीड ऑफ मनी, सुंदर सेठ would lend them a little money but make them put their thumb impression on a paper. The poor farmers put their thumb impression because they were illiterate and could not read or write. So जब फार्मर जो थे, जब उनको पैसों की ज़रूरत पड़ती थी तो वो सुंदर सेठ के पास जाते थे और सुंदर सेठ उन्हें पैसे देकर क्या करते थे, उनका थंब का इम्प्रेशन ले लेते थे किसी कागज़ के ऊपर. और जो पुअर फार्मर थे वो अपना थंब इम्प्रेशन देते भी थे क्योंकि वो अनपढ़ थे, उन्हें नहीं पता था उस पेपर में क्या लिखा हुआ है. Sibu borrow 2000 rupees from Sundar Seth for his daughter's marriage, but Sundar Seth wrote 2 more zeros to 2000 and made it 2 lakhs. Okay, सो क्या हुआ, सिबू ने बोरो किए, सिबू ने मतलब उधार ले लिया जो सुंदर सेठ थे उनसे 2000 रुपये अपनी बेटी की शादी के लिए. मगर सुंदर सेठ ने क्या किया, उस 2000 को 2 लाख बनाए, 2 और ज़ीरो लगा दिए उसके पीछे. वन डे सुंदर सेठ कम टू सिबू. एक दिन सुंदर सेठ जो थे वो सिबू के पास आए. सिबू, यू हैव टू रिटर्न मी 2 लाख रुपीज़. गिव दिस सम बैक टू मी और आई विल मैरी योर सेकेंड डॉटर एंड आई विल लेट यू गो. तो सिबू एक दिन आया और उन्होंने जो सिबू के पास एक दिन जो सुंदर सेठ थे वो आए और उन्होंने कहा कि मेरे 2 लाख रुपए मुझे वापस करो जो तुमने मुझसे लिए थे, और नहीं तो मैं तुम्हारी दूसरी बेटी से शादी कर लूँगा और तुम्हें जाने दूँगा. बट आई बोरो ओनली 2000 रुपीज़ फ्रॉम यू. सिबू ने बोला कि मगर मैंने तो आपसे सिर्फ 2000 रुपये लिए हैं. I will give that back to you as soon as possible. I don't want my daughter to get married now. She is quite young. तो उन्होंने सिबू ने उस सुंदर सेठ से बोला कि मैंने आपसे सिर्फ 2000 रुपये लिए और मैं जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी उसे वापस करने की कोशिश करूँगा, और मैं अपनी बेटी की शादी अभी नहीं करना चाहता, वो अभी बहुत छोटी है. सुंदर सेठ लाफ्ट. सुंदर सेठ जो थे वो हंसने लगे. आई कैन शो यू द पेपर विद योर थंब इम्प्रेशन. डोंट यू बिलीव मी व्हेन आई से दैट यू हैव बोरोड 2 लाख फ्रॉम मी. तो सुंदर सेठ ने हंसते हुए बोला कि मैं तुम्हें वो पेपर दिखा सकता हूँ जिसमें तुमने थंब इम्प्रेशन लगाया था. क्या तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है जब मैंने ये बोला कि तुमने मुझसे 2 लाख रुपए लिए हैं. Sibu told his daughter about Sundar Seth wickedness. Sibu's daughter Champa was a clever girl. तो सिबू ने अपनी बेटी जो थी सुंदर सेठ की जो विकेडनेस थी, मतलब जो चालाकी थी, वो उन्होंने अपनी बेटी को सुनाई, और उनकी बेटी जो चंपा थी वो बहुत क्लेवर, चालाक या समझदार कह सकते हैं, चालाक लड़की थी. पापा, यू गो अहेड एंड अरेंज दिस मैरिज. आई विल बी हैप्पी विद सुंदर सेठ. तो उसने, चंपा ने अपने पापा को बोला कि आप जाओ और मेरी शादी की तैयारी करो, मैं सुंदर सेठ के साथ बहुत खुश रहूँगी. सिबू बिगन वीपिंग. ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू. सिबू जो था वो रोने लगा, उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे. नेक्स्ट डे चंपा मेट सुंदर सेठ. नेक्स्ट डे चंपा जो थी वो सुंदर सेठ से मिली. I will be happy to marry you, but before we get married, please give my father's paper according to which that he has borrowed 2 lakh rupee from you. तो चंपा ने बोला सुंदर सेठ को कि मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपसे शादी मेरी अगर आपसे शादी होगी तो मैं बहुत खुश रहूँगी, मगर उससे पहले आपको मेरे पिताजी को वो पेपर वापस करने पड़ेंगे जिसमें आपने ये लिखा है कि वो 2 लाख रुपए उन्होंने आपसे लिए हैं. ओके, सो यहाँ तो चंपा ने अपनी बात सुंदर सेठ से कह दी. अब सुंदर सेठ ने कहा, श्योर चंपा, आई विल हैंड ओवर योर फादर्स पेपर इन दिस इवनिंग.
तो उन्होंने, चंपा ने कहा उसको, जो सुंदर सेठ थे उन्हें, और सुंदर सेठ ने उन्हें कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे पापा का जो पेपर है वो शाम को तुम्हें दे दूंगा. On the day of marriage, Sundar Seth came to Shibu's house with a barat. As soon as he got off his horse, a policeman stepped forward and arrested Sundar Seth. How dare you arrest me? Do you know who I am? I am the richest man in this village. I can take strict action against you for your doing. Against you for doing this. Okay, तो जिस पेपर वापस हो गए शाम को. अब क्या हुआ कि जिस दिन शादी थी, सुंदर सेठ आया बारात लेके और शिबू के घर के बाहर उतर गया. जैसे ही वो अपने घोड़े से उतरा, वैसे पुलिसमैन ने उसे अरेस्ट कर लिया. अरेस्ट करने के लिए आगे आया तो शिबू सेठ ने उससे बोला कि तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे गिरफ्तार करने की. मैं तो बहुत रिच आदमी हूँ इस विलेज का, और मैं तुम्हारे खिलाफ बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन भी लूँगा. कड़क, स्ट्रिक्ट का मतलब कड़क एक्शन. ओके, यू कैन मैरी चंपा एज शी इज़ ओनली 14. सो यू कांट मैरी चंपा. उन्होंने बोला तुम चंपा से शादी नहीं कर सकते, वो सिर्फ 14 साल की है. अ गर्ल हैज़ टू बी 18 ईयर ओल्ड टू गेट मैरिड. एक लड़की को 18 साल का होना पड़ता है शादी करने के लिए. आई कैन अरेस्ट यू फॉर दिस क्राइम. और मैं इस क्राइम के लिए, एक छोटी बच्ची से शादी करने के क्राइम में तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूँ. नाउ गेट इन टू माई वैन विदाउट सेइंग एनी वर्ड. और बिना कुछ कहे मेरी गाड़ी में अब बैठ जाओ चुपचाप. चंपा, you are an intelligent girl. I am glad that you listened to your teachers carefully. You were very brave to come and ask for help at the police station. Every girl should know her rights like you are. So पुलिसमैन ने जो चंपा को बोला कि ये तुम बहुत इंटेलिजेंट कर लो, बहुत समझदार हो. मेरे को ये जान के खुशी हुई कि तुमने अपनी टीचर को बहुत ध्यान से क्लास में सुना है, और तुम एक बहुत ब्रेव गर्ल हो कि तुमने पुलिस स्टेशन आकर मदद मांगने की कोशिश की. और हर गर्ल को तुम्हारे जैसा स्ट्रांग होना चाहिए, और उसको अपने राइट्स पता होने चाहिए, है ना, कि उसको पता होना चाहिए कि जो भी लड़कियां, उनकी शादी 18 साल से पहले नहीं होती, या उन्हें और किस किस तरह के राइट्स मिल सकते हैं. अगर ये सब चीज़ें जानती, अगर वो नहीं जानती तो वो बेचारी भी फंस जाती और उसकी शादी हो जाती. बट उसे पता था कि 18 साल से अगर छोटी उम्र की लड़कियों के साथ शादी करेंगे तो ये एक जुर्म माना जाता है, जिसके लिए पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है, और उसने वही करा. और इस तरह से उसने अपने ब्रेवरी और इंटेलिजेंसी दिखाकर, या अपनी जो चालाकी या समझदारी, आप जो भी कह सकते हो, उसे दिखाकर उसने अपने आप को भी सेव कर लिया और अपने फादर को भी सेव कर लिया. आगे वर्ड मीनिंग है इसके. इंप्रेशन, साइन. इलिटरेट, अनएडुकेटेड. बारात, बॉयज मैरिज पार्टी. स्ट्रिक्ट, दैट इज नॉट टेंडर. राइट्स, वन पावर टू डू थिंग्स. ब्रेन टेस्टर. आंसर जोन. ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन. Number 1, Sundar Seth owned many plots of land in the dash of Narayangarh, in a city of Narayangarh, in a village of Narayangarh, or in a town. So the answer is B, village. Okay. Rest of the part आप खुद करेंगे. Fill in the blanks with the help of word given below. जो ये वर्ड्स दिए गए, इनकी हेल्प से आपको ब्लैंक्स को फिल करना है. द पुअर फार्मर पुट देयर डैश इम्प्रेशन. क्या इंप्रेशन देते थे वो? थंब इम्प्रेशन देते थे, है ना. तो इसमें आप फिल करेंगे थंब इम्प्रेशन. रेस्ट ऑफ द पार्ट आप खुद फिल कर लेंगे. नाउ राइट सी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स. नंबर 1, सुंदर सेठ वॉज अ पुअर मैन. सुंदर सेठ जो है वो एक गरीब आदमी था. तो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, बिकॉज वो सबसे रिच आदमी था विलेज का. सो यहाँ पर आप एफ मार्क करेंगे. और रेस्ट ऑफ द पार्ट इज फिल इन ट्रू एंड फॉल्स के आपको खुद से करने हैं. नंबर डी, मेक सेंटेंसेस ऑफ द गिवन वर्ड बिलो. तो ये जो वर्ड्स हैं, इनसे आपको सेंटेंसेस बनाने हैं. यहाँ पर इम्प्रेशन, बोरोड, विकेडनेस, वीपिंग एंड अरेस्टेड. ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. नंबर 1, हु वॉज सुंदर सेठ, वॉट वॉज हिज वर्क. सो सुंदर सेठ कौन था और उसका काम क्या था, यहाँ पर आपको वो लिखना है. तो सुंदर सेठ क्या था? सुंदर सेठ वॉज अ रिच मैन. ही वॉज द ओनर ऑफ मैनी प्लॉट इन द विलेज ऑफ लैंड इन द विलेज ऑफ नारायणगढ़. एंड वो क्या करता था? वो बेसिकली क्या करता था? व्हेन फार्मर वर इन नीड ऑफ मनी, सुंदर सेठ वुड लेंड देम अ लिटिल मनी बट मेक देम पुट देयर थंब इम्प्रेशन ऑन अ पेपर. सो इसका आंसर आप ये पूरा लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर उसके बारे में दोनों चीज़ें पूछी गई हैं कि सुंदर सेठ क्या था और उसका काम भी क्या था, है ना. नाउ रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है, ये आपको क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आपको खुद से करने हैं. नाउ द ग्रामर जोन. कलेक्टिव नाउन्स. जब हम किसी ग्रुप के बारे में बात करते हैं तो उसे हम कलेक्टिव कहते हैं. जैसे हम बर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम जब बर्ड बोलते हैं तो ये बर्ड जो होती है वो कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि हम सारी तरह की बर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं. बट अगर मैं बर्ड्स की कैटेगरी में किसी पर्टिकुलर स्पीसीज़ की बात करूँगी, लाइक पैरट हो गया, आउल हो गया, ईगल्स हो गए, है ना,
तो हम जब इस तरह से नाम लेते हैं तो ये कलेक्टिव नाउन नहीं बनते, ये प्रॉपर नाउन हो जाते हैं, है ना, क्योंकि हमने एक प्रॉपर नाम लिया है किसी चीज़ का। तो यहाँ आपको कलेक्टिव नाउन जो है वो पूछे गए हैं। सम नाउन्स विच स्टैंड फॉर अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, animals or things are called collective nouns. For example, we can refer to several trees together as an orchard of trees. Similarly, we can refer to many musicians together as a band of musicians. Here, nouns such as orchid and band are collective nouns. Okay, so यहाँ पर आपको आपने पढ़ा इसमें कि जो ग्रुप होता है या कलेक्शन होता है किसी भी चीज़ का, पर्सन, एनिमल या थिंग का, उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। ओके, सो ये जो कलेक्टिव नाउन है इसको हम कैसे रेफर करें? जब हमारे पास बहुत सारे ट्रीज होते हैं, मतलब हम कहते हैं ना बाग है, ये बाग का मतलब क्या होता है, बाग या बगीचे का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं। तो जब बहुत सारे पेड़ों को हम एक ऑर्किड कहते हैं, ऑर्किड ऑफ ट्रीज मतलब पेड़ों का बागीचा कह सकते हो आप। तो जब हम बागीचा वर्ड का यूज़ करते हो तो वो एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। वैसे यहाँ पर ऑर्किड जो यूज़ किया गया वो एक कलेक्टिव नाउन है। और जब हम बहुत सारे म्यूजिशियंस को एक साथ बुलाते हैं तो वो बैंड बुलाते हैं ना, म्यूजिशियन जो है वो बैंड है, बैंड ऑफ म्यूजिशियन है। तो बैंड का मतलब ये होता है कि बहुत सारे म्यूजिशियन है उसके अंदर। तो यहाँ पर बैंड जो है ये एक कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह से आपको बाकी भी जो दिए गए हैं उनमें आपको फिल करने हैं ये कलेक्टिव नाउन्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कलेक्टिव नाउन्स फ्रॉम द ब्रैकेट। आई सॉ अ डैश ऑफ पपीज इन द पार्क टुडे। तो पपीज़ का क्या होता है, पैक होता है कि लेटर होता है, यहाँ पर आपको ये फिल करना है। ओके, नंबर 2 पे है अनिल टुक लवली फोटोज ऑफ आर डैश मॉब और गूगल ऑफ गीज इन द पाउंड। ओके, गीज जो होते हैं इनका जो ग्रुप होता है, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, गूगल कहते हैं या मॉब कहते हैं। नंबर 3 पे है पंकज हैज़ लॉस्ट देयर एंटायर डैश ऑफ कीज, बंच ऑफ कीज या क्लस्टर ऑफ कीज। ओके, नंबर 4 पे है माई मदर सेज दैट when she was a child, a dash of sparrows lived in our garden, troop or host. Okay, number 5 पे Jyoti was excited to see a dash bundle clutch of eggs in the chicken coop. Okay, so इसमें से क्या चीज़ें हैं ये आप find out करेंगे और इसमें fill करेंगे। Okay, now abstract noun, nouns such as wish, permission, happiness that name ideas, the quantity of things and feelings are called abstract noun. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, किसी चीज़ की फीलिंग, ठीक है, किसी चीज़ की परमिशन या कोई विश, कोई हैप्पीनेस, ये सब चीज़ें जो होती हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो फीलिंग होता है जिसको हम नाप नहीं सकते, तोल नहीं सकते, ऐसी चीज़ें। ओके, आर दीज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? पेपर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसे हम काउंट कर सकते हैं, क्वांटिटी पता कर सकते हैं। वाटर, डस्ट, पेन, पेन किसको कितना है इसकी क्वांटिटी नहीं पता। अगर आपकी क्लास में 2 बच्चे कह रहे हैं कि मेरे पैरों में दर्द है, तो किसको पैरों में दर्द ज़्यादा है और किसको कम, ये हम कैसे बिलीव करेंगे? उसके जो उसका पेन को शो करने का तरीका होगा। जैसे कोई बच्चा थोड़े से पेन में भी बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है, कोई बहुत ज़्यादा पेन में भी अपने आप को कंट्रोल करके बैठा है, बट उसको नापने का कोई तरीका नहीं होता। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। लव, विक्ट्री, पेशेंस, सक्सेस, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, तो यहाँ पर आपको येस और नो लिखना है, तो आप यहाँ पर राइट येस और नो मार्क कर सकते हैं। नाउ कॉन्वर्सेशन जोन, लिसनिंग, लिसन द पोम केयरफुली रिसाइटेड बाय योर टीचर। फॉर दिस प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन देयर सीम्स टू बी नो सॉल्यूशन। ये प्रॉब्लम है पॉपुलेशन की, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है। एज वी डोंट केयर अबाउट इट बट द पुअर ट्रीज कांट बियर इट। हम इसके बारे में फिक्र नहीं कर रहे हैं, मगर जो गरीब, ये बेचारी जो पेड़ हैं ये नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, क्योंकि जितनी हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना हमें एरिया चाहिए रहने के लिए, और उसके लिए क्या करते हैं, पेड़। जब पेड़ काटे जाते हैं तब एक एरिया खाली होता है, फिर उसके ऊपर मकान बनता है ना। द डेविल हैज़ कम आउट ऑफ द केव, डू वी रियलाइज दैट वी आर डिगिंग आवर ओन ग्रेव्स। और जो डेविल है वो बाहर आ जाएगा केव से और तुम्हें रियलाइज़ भी नहीं होगा कि तुम अपनी ही कब्र खुद खोद रहे हो। इट्स स्टिल नॉट टू लेट, ओपन योर आइज अवेक। अभी भी देर नहीं हुई है, अपनी आंखें खोलो और जागो। इफ़ नॉट फॉर अदर्स देन फॉर योर ओन शेक, दूसरों के लिए नहीं लेकिन अपने लिए। प्लांट मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। बी अवेयर एंड मेक अप योर माइंड, इफ़ यू मेक अ रेजोल्यूशन ओनली देन यू कैन फाइंड अ सोल्यूशन। अवेयर हो जाओ, अपना दिमाग ये सेटअप कर लो कि पॉपुलेशन कम करनी है, पेड़ पौधे ज़्यादा लगाने हैं, तभी इसका रिजोल्यूशन बनाओ, तभी इसका सॉल्यूशन मिल सकेगा, ठीक है। तो ये थी हमारी पोम जिसमें ये बताया गया है कि आपको ट्रीज़ को बचाना है, ठीक है, इससे पहले कि ज़्यादा देर हो जाए।
आपको ऑक्सीजन ना मिले, आपको बारिश ना मिले, पीने के लिए पानी प्रॉपर ना मिले, इन सब चीज़ों की कमी होने से पहले पेड़ लगाएं, ठीक है। Now speaking, which problem is indicated in the poem? Explain the problem and discuss with your classmate. मैंने आपको बता दिया है पोएम का क्या मीनिंग है, अब इसमें क्या प्रॉब्लम बताई गई है उसको अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस कीजिए और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पर या प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर लिखिए। नाउ एक्टिविटी जोन, राइट डाउन 8 लाइन्स ऑन ऑनेस्टी, 8 लाइन लिखनी है आपको ऑनेस्टी पर। प्ले जोन, ड्रॉ एंड कलर द स्केच ऑफ अ पुलिसमैन, पुलिसमैन का एक स्केच ड्रॉ करना है और उसे कलर भी करना है। सो होपफुली स्टूडेंट चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने देखा इस चैप्टर में किस तरह से जो लड़की है उसने अपनी ब्रेवरी दिखाई और समझदारी से अपने परिवार को बचा लिया। सो चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। इसकी पेंडिंग एक्सरसाइज आप खुद से करेंगे, यहाँ फिल करेंगे इसमें जो कुछ भी बचा हुआ है, ठीक है, और चैप्टर में ढूंढ लेंगे, आपको आंसर्स इजीली मिल जाएंगे इसके।